नमस्कार, मिड कैप बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे। इस शो में रोज की तरह हम मिड कैप स्टॉक्स पे फोकस करेंगे, आपको देंगे मिड कैप स्टॉक्स में कमाई के मंत्र और एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे जो कि आपको देंगे स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक अपनी रणनीति। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं आज की बड़ी बातें। तो हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन गिरावट से अगर आप देखेंगे तो लगातार 7वें दिन है जब बाजार में गिरावट देखने मिली और अच्छी खासी गिरावट जो है बाजार में देखी गई है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि करीब 2.5% से ज़्यादा की गिरावट थी, आज भी करीब 0.5% के आसपास की गिरावट है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो 22 अक्टूबर 2022 के बाद का सबसे निचला स्तर जो है वो आज निफ्टी ने छुआ है। इस तरह की गिरावट मार्केट में देखने मिल रही है। सबसे ज़्यादा गिरावट कहाँ है तो वो है मेटल स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स में, ऑटो स्टॉक्स में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गिरावट देखने मिल रही है। कुछ हद तक खरीदारी अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स और एनबीएफसी स्टॉक्स में देखी जा रही है। स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी ज़्यादा एक्शन है। शो के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने मिल रहा है। लेकिन बाकी अगर पैरामीटर्स आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन को देख लीजिएगा। एडवांसेस के फेवर में केवल 386 स्टॉक्स है और डिक्लाइंस के फेवर में 1705 स्टॉक्स है, यानी कि ऑलमोस्ट 1:4 का एडवांस डिक्लाइन देखने मिल रहा है। यानी कि हर एक चढ़ने वाले के सामने 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि आज गिर रहे हैं। इतना बुरा हाल आज मार्केट में देखने मिल रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स पे भी एक बार नजर डालिएगा। वहाँ हरे निशान में कामकाज। डाउ फ्यूचर्स करीब 17 पॉइंट ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स में करीब 36 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। वैसे हमारे मार्केट्स के हाल खराब है, लेकिन बैंक निफ्टी इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आज करीब 260 पॉइंट के आसपास की तेजी बैंक निफ्टी में देखने मिल रही है और निश्चित रूप से काफ़ी बेहतरीन रिकवरी आई है। तो बैंक निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी में क्या करना है, ये सब आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मिड कैप स्मॉल कैप्स का हाल क्या है ये जान लेते हैं और ये बताने के लिए हमारी सहयोगी नुपुर हमारे साथ जुड़ी है। नुपुर, बताइए मिड कैप स्मॉल कैप्स में किस तक हाल देखने मिल रहा है? बिल्कुल कमजोरी यहाँ भी हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है जैसे कि आपने कहा, लेकिन कमजोरी लगातार बनी हुई है। पिछले हफ्ते से स्पिल ओवर यहाँ भी नजर आ रहा है। और मिड कैप और स्मॉल कैप की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ भी आपको पिटाई दिखेगी। 1 से 1.5% की गिरावट आपको दोनों इंडिसेस में फिलहाल नजर आ रही है। और स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक भी बात करें तो काफी ज्यादा मोमेंटम दिख रहा है। बिकवाली वाले शेयर्स आपको ज्यादा नजर आएंगे कंपेयर करेंगे जहाँ पे खरीदारी आज हो रही है। तो लूजर्स के साथ शुरुआत करें तो सबसे ज्यादा आईटी, ऑटो और मेटल्स के कुछ काउंटर्स है जहां पे नजर आ रही है। ऑटोज के साथ शुरुआत करें तो बजाज ऑटो जो प्रोडक्शन कट की डिटेल्स आई है, जो खबरें आ रही है उसके बाद 5% का कट आपको यहां दिख रहा है। फॉलो वहां पे अतुल ऑटो, टीवीएस मोटर्स, टाटा मोटर्स में भी 2 से 5% का कट आज के ट्रेडिंग सेशन में फिलहाल नजर आ रहा है। इसका इम्पैक्ट ऑटो एंसिलरीज पे भी दिखेगा क्योंकि दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो महिंद्रा सीआई 7% का कट आपको यहाँ दिखेगा। संवर्धन मदरसन सुमी 5% का कट दिख रहा है। नाने मद्रास की भी बात करें तो 5% का कट आपको यहाँ भी फिलहाल नजर आ रहा है। सीमेंट के भी कुछ काउंटर्स है जहाँ पे आज भारी बिकवाली दिख रही है और यहाँ भी मुनाफा वसूली ही आपको नजर आएगी। पूरी स्क्रीन लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रही है। जेके लक्ष्मी सीमेंट बात करें तो 5% नीचे है। अंबुजा सीमेंट, डेक्कन सीमेंट, दालमिया भारत 2 से 2.5% का कट आपको इन स्टॉक्स में भी नजर आ रहा है। लार्ज कैप हो या मिड कैप आईटी, जिस हिसाब से सिटी ने रिपोर्ट निकाली है एम्फेसिस की ग्रोथ को लेकर जो कंसर्न्स आए हैं कि धीमी हो सकती है ग्रोथ की जो रफ्तार है, वो उसके चलते स्टॉक में बड़ा कट नजर आ रहा है। एम्फेसिस फिलहाल 6-7% के कट के साथ ट्रेड करा है। सेंसार टेक की बात करें तो 5% का कट आपको वहां नजर आएगा। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर में भी 5% का कट है और टेक सॉल्यूशंस भी देखें तो 5% से फिलहाल नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। केमिकल्स के भी कुछ काउंटर्स है जहां पे आज आपको बिकवाली दिख रही है। आंध्रा पेट्रो हो, टैनफेक इंडस्ट्रीज हो, प्राइमो केमिकल्स हो, वैलेंट ऑर्गेनिक्स हो, यहाँ पे 4 से 5% का कट आपको पूरी स्क्रीन में फिलहाल नजर आएगा। फर्टिलाइजर्स भी पीछे नहीं है। नागार्जुना फर्टिलाइजर्स 5% नीचे है। जीएनएफसी 5% का कट नजर आ रहा है। मद्रास फर्टिलाइजर, यहाँ भी आज मुनाफा वसूली हो रही है। बड़ा कट इन स्टॉक्स में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में फिलहाल नजर आ रहा है। गेनर्स की लिस्ट में कुछ काउंटर्स है जहां पे थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है। तो आज फार्मा जहां पे सनोफी इंडिया 5% बड़ा उछाल यहाँ पे नजर आ रहा है। अबोट इंडिया की बात करें तो 2% का उछाल आपको इस स्टॉक में भी दिखेगा। आरती ड्रग्स में भी थोड़ी बहुत आज खरीदारी इस काउंटर पर नजर आ रही है। रियल्टी जहाँ जिस हिसाब से डीएलएफ का वीडियो वायरल हुआ था, इतनी रश है उनकी बाइंग को लेकर, लग्जरी प्रोजेक्ट को लेकर, तो यहाँ भी आज कुछ बाइंग नजर आ रही है। मैक्रोटेक डेवलपर्स 3% ऊपर है। फिनिक्स मिल की बात करें तो 2% का गेन यहाँ पे दिखेगा और आईबी रियल एस्टेट की बात करें तो 2% से ये भी ऊपर है। निफ्टी बैंक आउट परफॉर्मेंस है तो बैंकिंग के कुछ काउंटर्स पे नजर डाल लेते हैं। यहाँ भी थोड़ी सी आपको खरीदारी नजर आएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और फेडरल बैंक में
हल्की सी हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ऑल इन ऑल बिकवाली ज़्यादा है खरीदारी से। तो बिकवाली ज़्यादा है, खरीदारी काफ़ी कम है और सिलेक्टिव पॉकेट्स है जहाँ पे आपको खरीदारी देखने मिल रही है। शुक्रिया नुपुर, ये पूरा अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए। इन सभी स्टॉक्स पे शो के दौरान चर्चा करेंगे। आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ट्विटर पे भी आप चाहें तो अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए और अपनी रणनीति समझाने के लिए हमारे साथ आनंद राठी से मेहुल कोठारी जी जुड़ चुके हैं। मेहुल जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर मुझे याद है फ्राइडे को जब हम मिले थे तब 17,300 के लेवल की बात हम कर ही रहे थे और आपने कहा था वहाँ सपोर्ट है। आज का लो भी 17,300 के आसपास ही बना है, लेकिन अब इन लेवल से क्या लगातार 7 दिन हो चुके हैं सर जहाँ बिकवाली हम देख रहे हैं, कहीं भी रिस्पाइट नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी क्या ट्रेड लेना चाहिए और आज ये बैंक निफ्टी जो रिबाउंड दिया है इसको देख के आपको क्या लगता है? गुड आफ्टरनून वरुण जी। देखिए इसमें दो चीजें देखी जा सकती है आज के मार्केट में। पहला तो जो 17,350 का स्विंग लो था वो आज ब्रेक हो गया, तो ये एटलीस्ट ये यहाँ पर ये दर्शाता है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है जो लॉन्ग थे एटलीस्ट उनके स्टॉप लॉसेस आज हिट हो गए। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पर अभी कंसेंसस ये बातें करने लग गए कि 17,350 टूट गया तो शायद 16,500 या 16,800 आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन बिटवीन काफी सारे सपोर्ट्स हैं। ऑफकोर्स ये जो ब्रेकडाउन है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम एक काउंटर बाइट किसी को लेनी है तो 17,300 से लेकर 17,100 का जो जोन है वहां पर बहुत सारे सपोर्ट्स है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एक्सटेंशन है उसका, एक फॉलिंग चैनल का सपोर्ट है, तो बहुत सारा सपोर्ट है। एट द सेम टाइम अगर मैं डेरिवेटिव्स डेटा देखूं तो एफआई का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो होता है इंडेक्स फ्यूचर्स में 18% के करीब आ गया। तो मोटा मोटी बात यह है वरुण जी कि ये जो फॉल यहां पर आया है ये एटलीस्ट टेम्पररी बेस बनाकर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक दे सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे बॉटम बन जाएगा, बट यस एक पुल बैक की तैयारी हो सकती है। एट द सेम टाइम आप अगर देखिए तो आज बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, काफी टाइम बाद बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक फर्स्ट हिंट है कि यस एटलीस्ट बैंकिंग स्टॉक्स में फिर से बाइंग आई है। तो निफ्टी में थोड़ी बहुत बाइंग आने वाले 1 या 2 सेशन से या तो आज ही सेकेंड हाफ से शुरू हो सकती है। तो मुझे लगता है 17,300 और 17,100 ये जो बेस है 200 पॉइंट का जोन है, यहाँ से मार्केट में बाउंस आ सकता है। हो सकता है वो टेम्पररी हो बट बाउंस आ सकता है। डेफिनेटली तो बाउंस आएगा। तो किन लेवल्स तक लेके जाएगा? अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेना हो तो मैं क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखूं? देखिए फ्यूचर्स में वरुण जी कैसा है कि मैं 17,100 की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्पॉट के लेवल्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एक तो देखिए 100 रुपए का प्रीमियम चल रहा है विच इज वेरी हाई, और अगर मैं स्टॉप लॉस भी करूं तो 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि कोई 17,400 का कॉल ऑप्शन ले सकता है। एक बार के लिए वो 60, 65 या 70 के बीच में ट्रेड कर रहा है तो उसमें 20 रुपए का स्टॉप लॉस रख के यानी कि तकरीबन 40 से 50 रुपए का रिस्क ले सकता है, और एक बार के लिए उसको 150 या 200 के टारगेट के लिए खेल सकते हैं। ये जो वीकली एक्सपायरी है उसके हिसाब से फ्यूचर्स में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं हुआ, बिकॉज हो सकता है कि यहाँ से और 50-100 पॉइंट नीचे जाए, बट ओवरऑल जो स्टॉप लॉस 17,100 का है जो कि स्पॉट में है यहाँ से 250 पॉइंट नीचे है। तो मेरे हिसाब से तो एक बार के लिए कॉल ऑप्शन में बाइंग करनी चाहिए 17,400 का जो है। चलिए तो 17,400 का आप पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन लेके चलिए, माफ कीजिएगा। यहाँ पे 65 से 70 रुपए के आसपास के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 150 से 200 के आसपास के भी लेवल देखने मिलेंगे। जिस तरह से कह रहे हैं मेहुल जी कि यहाँ से आपको एक रिकवरी देखने मिल सकती है, उसको अगर आपको प्ले करना है तो कॉल ऑप्शन के जरिए आप प्ले कर सकते हैं। चलिए हमारे कॉलर्स को साथ में जोड़ लेते हैं। सबसे पहले मुंबई से अनूप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। अनूप जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, DCX सिस्टम का मैंने सर शेयर लिया हुआ है, 1 to 10 शेयर मेरे पास में है सर। कितने पे लिए सर? जी मैंने सर लिया है 168 रुपीज पे। 168 पे लिया है। मेहुल जी DCX सिस्टम क्या करना चाहिए स्टॉक में? एक सेकंड वरुण जी देख लेते हैं ये स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है। 157 का भी रेट है, कॉन्स्टेंटली डाउन ट्रेंड में है, बट ये आई गेस नया लिस्टेड स्टॉक ही है, ज्यादा कोई इसमें डेटा नहीं है। तो एक चीज तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर डाइवर्जेंस आना शुरू हो गया, तो थोड़ा बहुत ओवरसोल्ड हो गया है काउंटर, तो यहाँ पर बाउंस आ सकता है। मुझे नहीं लगता 145 या 140 के नीचे काउंटर सस्टेन करेगा। पहले एक बाउंस आएगा तकरीबन 180 के पास, तो फिलहाल के लिए तो एक बार के लिए होल्ड करना चाहिए। काउंटर 180 के आसपास जब आता है तब हम रिव्यू कर सकते हैं, और जब 180 अगर आ गया तो शॉर्ट टर्म में रिवर्सल हो जाएगी, यानी कि बुलिश रिवर्सल हो जाएगी। तो काउंटर फिलहाल ओवरसोल्ड है।
तो बने रहिए जब तक कोई रिवर्सल नहीं मिलता। तो चलिए बने रहिए जब तक आपको कोई रिवर्सल नहीं मिलता है। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है तो डेटा उतना ज़्यादा है भी नहीं। काम करते हैं, इस नोट पे एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शो को जारी रखेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो अभी भी लाल निशान में कारोबार हो रहा है। केवल एक निफ्टी बैंक है जो अभी भी करीब 220 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में एक स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी आई है और वो है सेरा सैनिटरी वेयर। अगर आप देखेंगे तो 3.5% के आसपास का उछाल जो है वो इस काउंटर में देखने मिला है। पिछले कुछ मिनटों में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी जो है इस काउंटर में देखने मिली है। अगर चार्ट्स ला पाएँ डायरेक्टर साहब, हाँ ये देखिए 3.5% के आसपास के गेन से। एक बार मेहुल जी से पूछे थे, मेहुल जी पिछले कुछ दिनों में ये काउंटर अच्छा चला है, भले मार्केट में गिरावट हो लेकिन सेरा में अच्छी खासी तेजी देखने मिले, आज भी 3.5% के आसपास के गेन से। क्या करना चाहिए सर इस स्टॉक में? देखिए वरुण जी, पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है कि एक मेजर रेंज ब्रेकआउट आया, तकरीबन 6000 के ऊपर ये काउंटर पे ब्रेकआउट आया था। उसके बाद ये 6600 6700 तक गया, तकरीबन 10% का मूवमेंट दिखा और बाद में ये फिर से क्या कर रहा है कि अभी जो डाउन साइड आया थे 1 या 2 दिन पहले, वो उसका पुल बैक था। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन जैसा ब्रेकआउट है, बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट है। तो उसका टारगेट अगर रफली पकड़े तो 7,500-8,000 का होता है। तो मेरे ख्याल से ये बाय ऑन डिप्स काउंटर है और बड़ा टारगेट की बात करें तो 7,500 या 8,000 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये कंसोलिडेशन पूरा तकरीबन 1-1.5 साल का है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 4-6 महीने लग जाए, बट 7,500 और 8,000 तक के पोटेंशियल इस काउंटर में है। तो 7,500 से 8,000 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। पिछले कुछ दिनों में इस शेयर में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तेजी देखने मिली थी। आज भी देखिए 3.5% के आसपास के गेंस इस स्टॉक में देखने मिल रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और मेहुल जी से जानते हैं कि आज उन्हें कौन से स्टॉक्स पसंद है। मेहुल जी बताइए अपने पिक्स। देखिए पहला तो एक बाय ट्रेड है मेरा, वो है त्रिवेणी टर्बाइन। अच्छा खासा ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, थोड़ा यहाँ पर नीचे मिलता है 300 के करीब तो लेना चाहिए। ये भाव पे भी लीजिए, बट 300 तक एक्यूमुलेट कीजिए धीरे धीरे। 280 का स्टॉप लॉस रहेगा और 340 का टारगेट रहेगा। यहाँ पर 310 के आसपास ये जब निकलेगा तो एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आएगा, तो मुझे लगता है 340 इजीली आना चाहिए अगर मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। दूसरा मैंने ऑन अ सेफर साइड एक सेल ट्रेड आज के लिए निकाला है, दैट इज पीएफसी यहाँ पर एक करेक्टिव मोड में आने की क्षमता रखता है। 142 के आसपास पीएफसी को बेचना है, तकरीबन 146 का स्टॉप लॉस रहेगा, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 132 का टारगेट रहेगा। तो एक बाय है और एक सेल है आज के लिए मेरा ट्रेड। चलिए तो एक बाय है और एक सेल है। बाय आपको त्रिवेणी टर्बाइन में यहाँ पे खरीदारी करना है और पीएफसी यहाँ पे आपको बेच के चलना है। करीब 146 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट जो है 132 का रखना है। त्रिवेणी टर्बाइन में 280 का स्टॉप लॉस और टारगेट जो है 340 का आपको रख के चलना है। तो चलिए एक बाय और एक सेल कॉल मेहुल जी की तरफ से। मेहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ में ये सारे बेहतरीन कॉल्स और हमारे कॉलर्स के सवालों के जवाब देने के लिए। इस शो में तो इतना ही, लेकिन अगला हमारा शो जो है वो काफ़ी खास है और एयर इंडिया के एमडी और सीईओ जो है उनसे हमारी खास बातचीत देखेगा एक ब्रेक के बाद।